यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और परमेश्वर की ओर से जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है पृथ्वी के लोगों के लिए प्रथम आगमन होगा, लेकिन प्रभु की जो पोजीशन है वो स्वर्ग में तो पहले से ही बनी हुई है। और इसीलिए जो है जिब्राइल स्वर्गदूत नाम से जो है प्रभु के आने के सुसमाचार को देता है, और जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 19 और 26 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन्नीस आयत में ये लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और 26वें आयत में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जिब्राइल स्वर्गदूत जो है न सिर्फ जकरिया को दर्शन देता है, लेकिन मरियम को भी दर्शन देता है, और जो है मरियम को जो बातें कही वो हमने देखी। प्रभु के मैसेज जो है स्वर्गदूतों के द्वारा इस पृथ्वी पर आए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु के लिए, उसके पहले भी स्वर्गदूत पृथ्वी पर आते रहे। उत्पत्ति की पुस्तक में इनका वर्णन, निर्गमन की पुस्तक में जो है, और जब इजरायलियों को बाहर लेके चले तब भी, और यहाँ नाम से और दानियल नबी की पुस्तक में जो है स्वर्गदूतों का यही जिब्राइल का वर्णन है, दानियल नबी के पुस्तक में। और फिर प्रकाशित वाक्य में मिकाइल स्वर्गदूत 12वें अध्याय में, और फिर स्वर्गदूतों का दल, अनगिनत स्वर्गदूत, ये बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों के बारे में, या स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, और पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को बताते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, लेकिन स्वर्गदूतों के लिए वो तो अनंत काल से विद्यमान थे, और स्वर्गदूत स्वर्ग में किसकी आराधना और स्तुति करते थे? परमेश्वर की। वे पवित्र आत्मा को जानते, वे प्रभु यीशु मसीह को जानते। कंफ्यूजन किस में है? कंफ्यूजन हम में, पृथ्वी के लोगों में, स्वर्ग में नहीं। प्रभु का ये दूत ये मैसेज पृथ्वी के लोगों के लिए लेकर के आया, और वो क्या है डिटेल में, आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। जो मैसेज मैंने आपके लिए पढ़ा लूका रचित सुसमाचार में, वो ये कि दोनों तरफ जिस स्वर्गदूत का नाम आया है वो जिब्राइल स्वर्गदूत, और जिब्राइल ने जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, और दूसरा जो है मरियम को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला। और ये परमेश्वर पिता की ओर से आया कि हमें सचेत करे, और ये दोनों मैसेज 2000 साल पहले आए, और स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल, गैब्रियल। उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और परमेश्वर की ओर से
जो है ये पहला मैसेज जिब्राइल के द्वारा ये जहां दिया गया वो यरूशलेम के निकट यहूदा के पहाड़ी देशों में, और जहां का जकरिया था, जकरिया जहां का रहने वाला था, वहां पर जो है उसकी पत्नी इलीसिबा, और ये बुढ़ापे की अवस्था में आ गए और इनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। और जकरिया अपनी पारी में जो चिट्ठी निकली उसके अनुसार वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, महापवित्र स्थान की सेवा करने के लिए जो है परमेश्वर के भवन में गया। और जब वो वेदी के निकट खड़ा था, जब वो वेदी के निकट खड़ा था, 11वीं आयत में कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। धूप की वेदी जो बीच में पवित्र स्थान में थी, उसके दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई पड़ा, उसको दिखाई पड़ा। और उसको देख करके जकरिया घबरा गया, और जकरिया ने उससे कहा कि मत डर, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो। आयत नंबर 13 देखें, लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरे पत्नी इलीसिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यहोवा रखना, यूहन्ना रखना, यूहन्ना रखना। और लिखा है, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये स्वर्गदूत का मैसेज, ये स्वर्गदूत का मैसेज जो है जकरिया को। और जकरिया बोलता है कि ये कैसे जानूं, ये कैसे जानूं, मैं तो बहुत बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। आयत नंबर 18। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू बोल ना सकेगा, मौन रहेगा। इसीलिए तू मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। और लोग जो थे बाहर खड़े होकर जकरिया की बाट जो रहे थे, और लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया।
और जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। और उन दिनों के बाद में उसकी पत्नी इलीसिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। सो जिब्राइल दूसरी बार मरियम के पास जब आया, सो लिखा है कि वो गलील के नासरत नगर में कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है जो स्वर्गदूत ने उससे कहा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और आप सोच सकते हैं, ये 2 मैसेज जिब्राइल को बोलने के लिए सौंपे गए और जिब्राइल आया और जिब्राइल अपने आप को कितना खुश महसूस करता होगा कि प्रभु की स्वर्ग की बातें पृथ्वी के लोगों पर प्रकट करनी। और पहला प्रकटीकरण जकरिया और दूसरा प्रकटीकरण मरियम पर। और जकरिया जो है, जब मंदिर के बाहर आया तो गूंगा रहा, सांकेतिक भाषा में वो बात करता रहा। और दूसरी बार मरियम पर जो कुंवारी थी जिब्राइल प्रकट हुआ और मरियम को उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। सो जिब्राइल न सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए भी प्रकट हुआ, जिब्राइल पर और मरियम पर। प्रभु जो है वो कहते रहे कि वो जो होगा वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और ये वो यूहन्ना जिसने लोगों को कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। तुम्हारे इजरायली होने से फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर इन पेड़ों के ऊपर जो कुल्हाड़ा रखा जा चुका है वो अंत कर देगा तुम्हारा, ऐसे पेड़ों के समान। और परमेश्वर यदि चाहे तो इन पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता। सो ऊपरी रीति से नहीं, अंदरूनी रीति से परिवर्तित हो, यहां से मन फिराने का
जो है प्रचार शुरू हुआ। और दूसरा बपतिस्मा, जब मन फिरा लो तो पानी के नीचे डूबो करके अपने शरीर को, संसार को मार डालो, इसके लिए मर गए। और जो जीवित है वो आत्मा में जीवित है, वो आत्मा में जीवित है। सो दो चीज यूहन्ना ने कही, मन फिराओ, मन फिराओ, परिवर्तन अंदर से आए, अंदर से आए। जो तुम बाहरी लोग हो, जो तुम बाहरी यहूदी हो, वो अंदर से मन फिराए। और उसके लिए वो क्या करता था? बपतिस्मा देता था, बपतिस्मा देता। और यही सुसंदेश आज हम सब के लिए। परिवर्तन कहां से चाहिए? उसने कहा अपने आप को जो है यहूदी या इजरायली मत समझो, अब्राहम के संतान मत समझो, यूं कहें कि अपने आप को क्रिश्चियन मत समझो, क्रिश्चियन मत समझो। परिवर्तन कहां से आए? अंदर से आए, अंदर से आए। और इसका प्रगटीकरण क्या होगा? ये बपतिस्मा। और देखें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने बपतिस्मा ली। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम जगत के छोर तक जाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रभु स्वयं ने बपतिस्मा लिया। ये इतनी महत्वपूर्ण प्रोसीजर थी। सो दोस्तों, ये हमें भी चाहिए कि स्वर्गदूत ने जो बात कही, यूहन्ना ने वो मार्ग तैयार करा, जो मार्ग तैयार करा, उसमें हम सब आ गए। और प्रभु के इस दास ने कहा, यूं मत समझो कि हम अब्राहम की संतान है। परमेश्वर चाहे तो संतान कहां से भी उत्पन्न कर सकते हैं? पत्थरों से भी उत्पन्न कर सकते हैं, पत्थरों से भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये यूहन्ना ने कहा, ये यूहन्ना ने। सो इस बात पे घमंड मत करो कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं। लेकिन यदि घमंड करें तो इस बात पे कि हम शरीर के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए, और अब जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और हम जो है बाहरी रीति से नहीं, आंतरिक रीति से परिवर्तित हो। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपका आना जो है निर्धारित समय पर हुआ। इसका प्रकटीकरण जो है, इसका सुसमाचार स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी पर दिया गया। न सिर्फ जिब्राइल, वरंतु वे स्वर्गदूत जो प्रकट हुए उन गड़रियों पर, और पूरी स्वर्ग की सेना उतर के आ गई आपकी महिमा करने के लिए। और प्रभु, ये दर्शन थोड़े लोगों को मिला, लेकिन जिनको मिला उनके जीवन धन्य हो गए। और आपने उन स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम पर वो बातें प्रकट करी, हमारे हृदयों को खोला प्रभु, कि हम आपकी बातों को समझ सके। हमारी आत्मिक आंखों को खोला कि हम आपको निहार सके। हमारे आत्मिक कानों को खोला कि हम आपकी वाणी को सुन सके। सो प्रभु, हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस अंधकारमय संसार में आप हमारे लिए ज्योति करके प्रकट हुए। और प्रभु, जो दया आपने हम पर करी, वो उन लोगों पर भी करें पिताजी जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं। संसारिक तकलीफों के कारण, शारीरिक तकलीफों के कारण प्रभु, वे अभी भी समझ नहीं रख पा रहे हैं, न उचित निर्णय ले पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु कि जो दया आपने हम पर करी वो उन पर भी करे पिता। किसी काम के कारण से नहीं, वरन आपके प्रेम के कारण से प्रभु ऐसा मांगते हैं। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.